हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। इसको पहले समझना ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि अगर आप +2 तक ये सीख के आए हैं कि काम पूर्ण हो जाता है तो ये यूज होता है, पास्ट परफेक्ट, पास्ट में काम पूरा हो गया तो यूज होता है, देखो वो कचरा है। वहाँ कोई सच्चाई है नहीं। दरअसल सच्चाई क्या है वो अब हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर। अगले 20-25 मिनट तक हम जुड़े रहेंगे और आपके साथ इन बातों पर अध्ययन करेंगे। देखो दोस्तों, पहली चीजें तो समझनी जरूरी है। क्या टेंस कैसे होता है? ये 3 बातें हैं। ये है हमारा प्रेजेंट, ऐसे मान लो यहां हम बैठे हैं। आने वाला समय क्या है? फ्यूचर। ठीक है, इधर फ्यूचर है हमारा दोस्तों और इधर क्या है? पास्ट है। देखो दोस्तों, ये प्रेजेंट का हिस्सा इतना मान लेते हैं, ये वाला। अब आपको क्या है देखना है, परफेक्ट होता क्या है। देखिए परफेक्ट मान लीजिए ये प्रेजेंट है, यहां आपने काम शुरू किया प्रेजेंट में और काम पूरा कर दिया यहां पर, यहां कर दिया यहां। लेकिन उस काम को पूरा करने के बाद आपका असर अभी भी ये प्रेजेंट को छू गया ना। इस प्रेजेंट को छू रहा है, इसका मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट है। अब आप ऐसे नहीं समझोगे, मैं बाद में एक्सरसाइज से सिखाऊंगा आपको। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इसी तरह से आप ध्यान रखें, मैं एक और सारणी बनाता हूं इसी तरह की। पास्ट सिंपल आगे पढ़ेंगे तो वो भी आपको साथ में पता चल जाएगा कि पास्ट सिंपल हम कैसे। देखो ये इस तरह से अगर कोई काम शुरू होगा और आपने कर दिया तो ये पास्ट सिंपल हो गया। और इसी तरह से अगर कोई काम करोगे, यहां से करोगे, पास्ट में कोई काम था और वो ये यहां किया, ये पास्ट परफेक्ट है। ये वाला ये पास्ट परफेक्ट, ये पास्ट सिंपल। आपको अब अभी ऐसे समझ में आएगा नहीं तो टेंशन ना ले। आपको सिर्फ एक बात ये ध्यान रखनी है कि अब आपको इस चित्र का मैं सही तरह से उपयोग करना है, कैसे वो बताता हूं। तो पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपका क्या है? देखो दोस्तों, काम पूरा हो गया हो, क्या हो? ये देखो काम तो पूरा हो गया यहां पर, ये देखिए यहां काम पूरा हो गया। कार्य क्या होना चाहिए? पूर्ण होना चाहिए। दूसरी बात, असर क्या है उसका? वर्तमान में रहना चाहिए। अब वो कैसे पता चलेगा असर वर्तमान में है या नहीं है? देखो दोस्तों, प्रेजेंट का कोई वो नहीं है। प्रेजेंट 1 सेकंड का भी हो सकता है। जैसे आप कह रहे हो मैं 2000 यहां पर मैं अभी रह रहा हूं। अभी का मतलब क्या है? आज मैं यहां खड़ा हूं। अगर फोन आया किसी से, बोले भाई कहां है अभी, तो आप कहोगे अरे अभी 12 बजे, मैं 12 बजे तो इस स्थान पर हूं। तो इसका मतलब है 11 बजे पास्ट में चला था। 1 घंटा का आपका प्रेजेंट हो गया। अगर आप साल का बोल रहे हो कि मैं 2011 में यहां हूं, 2022 में यहां हूं, तो अब 1 साल का प्रेजेंट हो गया, पास्ट 2021 होगा। इसी तरह से 1 महीने का बोलोगे तो 1 महीने का ही फिर पास्ट होगा। 1 सेकंड हुई अभी, आप कहोगे 12 बजे 1 सेकंड हुई, तो इसका मतलब 12 बजे पास्ट में चला गया। तो आप बोल किस तरह से रहे हैं वो मैटर करता है, बाकी सारी चीजें पास्ट में चले जाती हैं। तो असर वर्तमान में होना चाहिए। कैसे होगा ये बातें अभी हम करने वाले हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को आपको सीधा शॉर्टकट में +2 तक कैसे करना है, तो आपको ये देख लेना है। ऑलरेडी हो, जस्ट हो, रिसेंटली हो, लेटली हो। रिसेंटली और लेटली एक ही चीज है। येट हो, सोफा हो, अप टू नाउ हो, एवर हो, ये नेगेटिव में आएगा और इंटेरोगेशन में आएगा, यानी जहां प्रश्नवाचक हो तब। और नेवर, इन चीजें ये आपको एडवर्ब्स दिखाई देंगी, तब आपको प्रेजेंट परफेक्ट फील करना है। लेकिन क्या ये इस तरह से जान लेना सही है? बिल्कुल भी नहीं। ये तो ठीक है, हमारा एक थोड़ा बहुत +2 तक के बेसिक जानकारी लेने के लिए है। एक हम सवाल हल भी कर देते हैं, ऐसी बात नहीं है, पेपर ऐसे होते भी हैं, लेकिन चीजों को समझना जरूरी है। जैसे कि एक्सरसाइज देखिए पहली। अब यहां कह रहे हैं कि ही हैज जस्ट कम, वह अभी अभी, ये देखिए जस्ट आया है, तो वह अभी अभी यहां आया है। अगर वह या बी आया है, इसका मतलब क्या है? देखो वो इंसान है, वो ये घर है, ये घर पर पहुंच गया। आप अभी बात कर रहे हो वर्तमान में, तो इसका मतलब क्या? इस बात का असर अभी तक पड़ा है ना। मतलब आपको कह दोगे अरे वो घर पे है क्या, तो बोले अभी आया है, तो इसका मतलब वो घर पर ही है, वर्तमान में भी यहां है। आने का काम तो हो गया, 2 मिनट पहले ही आ गया घर पे। ये मान लो यहां पर आया है, 2 मिनट पहले घर पे आया, लेकिन इसका काम क्या है? अभी भी ये वर्तमान में घर पर है। इसी तरह से आप कहते हो आई हैव ऑलरेडी फिनिश्ड द वर्क। एक कॉपी दी आपको टीचर ने लिखने के लिए, उसमें आपको काम दे दिया भी, आपको ये इस कॉपी में काम करके लेके आना है। आपने लिख लिया है, तो क्या आपको दोबारा अब कॉपी चेक कराओगे तो क्या कहोगे? सर मैंने तो मेरा काम कर लिया। तो इसका मतलब ये क्या है? आपने काम तो यहां कर लिया, आपने काम तो यहां 1 बजे कर लिया, लेकिन अभी आप चेक कब करा रहे हो? दूसरे दिन सुबह करा रहे हो। तो यानी प्रेजेंट में असर अभी आपका पड़ा है। ये पास्ट में आपको काम दिया गया था, लेकिन कर लिया आपने पास्ट में, कल ही कर लिया, और आज आप दिखा रहे हो, तो आपने काम पूरा कर लिया। इसका मतलब है कि असर वर्तमान में है। इसी तरह से क्या कहते हो आप? आई हैव रिसेंटली विजिटेड लंदन। मैं अभी पीछे कुछ दिन पहले क्या है? विजिट किया था। कहां का किया था? लंदन का। तो इसका मतलब है
आपको अभी और जाने की आवश्यकता नहीं है। मैंने यात्रा की है लंदन की, तो कहते हैं भैया मैं तो नहीं जाऊंगा, मैं तो अभी लंदन होके आया हूं, तो इसका मतलब है आपके वर्तमान में इस चीज का असर अभी भी पड़ा है, आपको दोबारा जाने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से कहता है ही हैज गॉन टू जापान। अब क्या है, वह कहां जा चुका है, जापान जा चुका है। तो यहां पर जा चुका है, इसका मतलब क्या हुआ, अब यहां पर वो है या नहीं है, क्योंकि उसको बात कहां थी, कहां पर जाने की थी, जापान में। अब एक बात बताओ, ये समय पास्ट में चला गया लेकिन प्रेजेंट टेंस दिखा रहा है। बात समय की अगर देखें तो पास्ट की, ही हैज गॉन टू जापान, जापान तो वो पहुंच गया, पहले पास्ट में चली गई बातें, जैसे अभी हम बोल रहे हैं, मैं कहूं वो तो चला गया, लेकिन उसका असर तो अभी भी है ना, क्योंकि वर्तमान में हमारे घर पर तो कोई नहीं है, वो चला गया, तो उसका असर अभी भी पड़ा है कि उसकी जगह पर कोई नहीं है। तो इसका मतलब वर्तमान में असर होना चाहिए किसी चीज का। अरे वो गया है तो वही आके देगा। हम कई बार सामान के लिए भी बोल देते हैं कि वो आएगा तो देगा, वो अभी है नहीं, तो इसका मतलब है उसकी चीजों का अभी भी असर पड़ा है। इसी तरह से अगर आप इस वाक्य की हिंदी बता सकते हो क्या, ही हैज बीन टू जापान की हिंदी क्या होगी। इसका मतलब ये नहीं है कि वह गया है, इसका मतलब ये है कि वह जाकर आ गया है, यानी वो यहां पर है अभी वर्तमान में। वह जापान गया, ये देखिए इस तरह से जापान गया, पास्ट सॉरी, जापान में गया यहां, और अब ये वापस जाकर आ गया, तो ये वर्तमान में असर हो गया ना। तो सब बातों में दोस्तों यही होता है। बाकी देखो कितने रूल रट्टे मार लो चाहे आप, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको चीजें समझ में आएंगी तो ज्यादा इजी हो जाएंगी वो, क्योंकि चीजें समझने से ज्यादा आसान बनती हैं, ये बात आप हमेशा ध्यान रखें। आपको जो मेन चीजें याद रखनी है वो क्या है, वो यही है कि आपको इन एडवर्ब्स को ध्यान रखना है। लेकिन कुछ चीजें और भी हैं, जैसे कि ये बात एक नई चीज है इसमें बहुत बड़ी आपको सीखने की, बाकी किताबों में मिल जाता है कि आई और वी आर नॉन एसेंशियल विद गो वर्ब इन दिस टाउन इन दिस टेंस। तो दोस्तों आई और वी के साथ क्या है, गो वर्ब नहीं आ सकती, यानी आप ऐसा नहीं कह सकते आई हैव गॉन, मैं जा चुका हूं, आई हैव गॉन। क्यों नहीं कह सकते दोस्तों, आप मुझे ये बताओ। इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि देखो अभी अभी हमने किस बात का जिक्र किया कि कोई चीज अगर वर्तमान में है, कोई चीज अगर वर्तमान में है, क्या है वर्तमान में, उसका असर वर्तमान में यहां पड़ा है। तो अभी आप खुद ही तो वो कह रहे हैं मैं जा चुका हूं, किसको कह रहे हैं फिर, आप खुद किसी को कह रहे हैं। मैं कहूंगा कि मैं जा चुका हूं, मैं कहां जा चुका हूं, मैं तो यहां खड़ा हूं, कहां गया हूं, कहीं नहीं गया हूं, यहां खड़ा हूं मैं तो अभी, यहां खड़ा होकर मैं खुद ही बोल रहा हूं। हाँ किसी दूसरे के बारे में तो बोल लें, लेकिन आई भी है ना, खुद बोलने वाला ऐसा नहीं कह सकता कि मैं जा चुका हूं, क्योंकि वो तो जैसे ही मान लो ए के सामने बी खड़ा है, ये ए कह रहा है कि मैं जा चुका हूं और ये बी सुन रहा है, तो ये क्या कहेगा, तू कहां गया है, तू तो यहीं खड़ा है, तू तो कहीं नहीं गया है। तो ये वाक्य थोड़े से इस तरह से कारण गलत हो जाते हैं, तो थोड़ी सी इन बातों का भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें। इनमें अच्छा सेंसर नहीं होता, बोलने को तो देखो आप कुछ ही लिख दो चाहे, लेकिन इनका असर अच्छा नहीं माना जाता फॉर्मल इंग्लिश के अंदर। आफ्टर दैट बात करते हैं नेक्स्ट की एक्सरसाइज। इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है, सिंस और फॉर के साथ इसी का यूज किया जाता है, किसका, परफेक्ट का। देखो पहली बात तो एक बात याद करो, मैंने कंटिन्यू में आपको स्टेटिव वर्ब लिखाई थी कि आईएनजी नहीं लगता, स्टेटिव वर्ब लिखवाई थी जिनके साथ आईएनजी नहीं लगता, जैसे कि हमने पढ़ा था सी हो गई, ईयर हो गई, टेस्ट हो गई, इस तरह की हमने वर्ब पढ़ी थी। तो आईएनजी नहीं लगता। अब उसी चीज को एक इस तरह की और मान लो लव हो गया, हेट हो गया। अब यही बात आपको कहनी है कि मैं 2011 से तुमसे प्रेम कर रहा हूं, तो क्या आप ऐसा कहेंगे आई एम लविंग यू, या फिर आप ऐसा कहेंगे, एक दूसरा तरीका ये भी है हमारा कि आप ऐसे कहेंगे, कैसे, जैसे कि आई हैव, क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यू होता है ना फिर, तो आई हैव बीन लविंग यू सिंस 2011 से मैं नफरत कर रहा हूं। तो देखो ये गलत है, क्यों है, क्योंकि आईएनजी नहीं लग सकता। ये काम तो आप इनवॉलेंट्री है ना, आपके हाथ में थोड़ी है प्यार करना न करना, क्योंकि वो तो देखो ऑटोमेटिक होता है, ऑटोमेटिक होता है ना। तो इसी तरह की वर्ब को हम परफेक्ट में यूज कर लेते हैं, यही बात को कहने के लिए, क्योंकि हमें बात तो ये कहनी है ना, मैं तुमसे आपसे 2011 से प्रेम करता हूं, समय भी दिखाना है। तो इसका मतलब आपको कहना है आई हैव लव्ड, ये हो गई थर्ड फॉर्म यू, और सिंस 2011, ये सही है। अब ये बात तो सही है, ये तो यहां आती है और पेपर में इस तरह की वर्ब भी लेके आते हैं। बाकी आपको एक बात बता देता हूं, परफेक्ट जो आगे हम पढ़ेंगे कौन सा, अभी जो आगे दिख रहा होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस, इसकी आपको कोई जरूरत नहीं है पढ़ने की। देखो दोनों में से कोई सा यूज कर लो, दोनों ही सही है अपने आप में।
परंतु जो स्टेटिव वर्ब है उसमें ये हमारा जो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट, यही यूज होगा किसमें, स्टेटिव वर्ब में। जब आपको समय देना हो, स्टेटिव वर्ब में आपको क्या बताना हो, समय बताना हो। समय बताने के लिए सिंस फॉर के साथ इसका यूज करना है दोस्तों, स्टेटिव वर्ब का यूज करना है। अब कुछ बच्चों को बेचारों को सिंस फॉर नहीं लगाना आता, तो वो भी हम बात कर लेते हैं कि सिंस फॉर कैसे लगता है। तो दोस्तों एक बात ध्यान रखें, सिंस का मतलब है काम शुरू होने का समय, कार्य शुरू होने का समय बताए। कार्य शुरू होने का समय बता देगा तो वो वहां पर सिंस लगेगा, और जहां फिर बाकी बाद की चीजें हैं वहां पर अवधि बचगी, वो अवधि बचेगी तो क्या लगेगा, फॉर लगेगा। अब ये क्या होता है सिंस और फॉर का चक्कर, देखो सिंस और फॉर का चक्कर यही है, जैसे कि मान लो मैंने कहा मैं 9 बजे से अभी पढ़ा रहा हूं आपको, किस कब है, 9 बजे से, तो 9 बज गए, 9 ही बजे, 9 बजे से पढ़ा रहा हूं, तो 9 बजे से पढ़ा रहा हूं और अब बज गया मान लो 1 PM, यानी मुझे कितने घंटे हो गए, 9 से 4 घंटे हो गए, 9 और 4 13। तो ये बीच में हमने क्या है, टोटल कितने घंटे लगा दिए दोस्तों, ये देखो हमने टोटल 4 घंटे लगा दिए, पढ़ाते पढ़ाते 4 घंटे पढ़ा दिया। तो अगर मैं ये 4 घंटे ये अवधि है ये बताऊंगा तो फॉर लगेगा। किसी काम हो और काम के शुरू होने का समय पता चल जाए ना हमें, तो ये लगेगा हमारा सिंस। ये थोड़ी सी बात आप जीवन में याद रख लेना। ऐसे न पता चले तो आप देख लो, चाहे 1 बजे अगर कहेगा अरे मैं कब से पढ़ा रहा हूं, मैं 4 घंटों से, ये नहीं कहेगा 1 बजे पढ़ा रहा हूं, ये कहेगा 4 घंटों से पढ़ा रहा हूं। अगर यहां बताएगा तो 4 घंटों से पढ़ा रहा है, तो इसका मतलब अभी आप घड़ी में देखो, आपकी घड़ी में मान लो 2 बजे हैं और कह रहा है बंदा 4 घंटे से पढ़ा रहा हूं, तो इसका मतलब एग्जैक्ट टाइम क्या है, 8 या 11, 10 बजे, 10 बजे शुरू हुआ होगा पढ़ाना और 10 बजे एग्जैक्ट टाइम है, तो 10 बजे अगर बताएगा तो फिर सिंस लगा दो। अगर वो कह रहा है मैं 4 घंटे से पढ़ा रहा हूं और 2 बजे का टाइम है, तो फिर हम क्या लगा देंगे, फॉर लगा देंगे। तो अवधि बताने के लिए फॉर यूज होता है दोस्तों। शॉर्टकट की सीधी सी बात यह है कि जैसे कि आपको अगर किसी ने कहा मैं 4 घंटे से पढ़ा रहा हूं, मान लो अभी समय है करीबन करीबन 2 बजे, अभी 2 बजे हैं मान लो, और किसी बंदे ने आपको कहा कि मैं 4 घंटे से पढ़ा रहा हूं। अब आप क्या सोचोगे, अभी 2 बजे हैं और 2 ये 10 बजे शुरू हुआ है, तो ये 4 घंटे बीच में हुए या नहीं हुए, ये जो 4 घंटे का गैप है इसी के लिए हम फॉर यूज करते हैं। बाकी सभी के लिए यहां अगर वो कह देता मैं 10 बजे से पढ़ा रहा हूं, तो आपको पता ही चल जाता अभी 4 घंटे हो गए पढ़ाते हुए, लेकिन उन्होंने क्या है टोटल अवधि बता दी मुझे, मैंने कुल कितनी देर पढ़ा है ये बात बता दी, इसलिए हमने यहाँ फॉर यूज कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारी रूल पर। वो क्या है, नेक्स्ट रूल इसी के अंदर आता है, वो क्या कहता है वो ध्यान से सुने आप। और ये है क्या, ये वो है कि जिस तरह से आपने एक तो रट्टा रूल आप ये पढ़ते ही हो कि सिंस आ गया और सिंस के बाद क्या हो, पास्ट सिंपल टेंस हो यानी सेकंड फॉर्म हो, तो हम इस इधर क्या करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। लेकिन दोस्तों कुछ चीजें आपको समझनी भी चाहिए। ये तो जो रूल हैं वो ठीक है, आपने जैसे भी रट्टा मारा है, कचरा मान लो, ज्ञान मान लो, कुछ ही मान लो, इस तरह की बातें, लेकिन कारण देखिए, आई हैव नॉट सीन हिम, मैंने उसे नहीं देखा है। अरे भैया कब से नहीं देखा है, जब से वह घर सॉरी ही लेफ्ट हिज विलेज, जब से उसने गांव छोड़ दिया तब से मैंने उसे नहीं देखा। तो अब एक बात बताओ, कोई बंदा है यहां मान लो, ये देखो हमारा फिर वही डायग्राम हमारा तैयार है। अब मैंने वही कहा था असर वाला खेल है सारा। ये बंदा है कोई, ये मान लो इस दिन, यहां कोई दिन है, यहां है संडे मंडे जो भी मान लो, मंडे है, ये मंडे को मंगलवार को गया, आज है संडे, और संडे को मैं बात कर रहा हूं कि मैंने तो नहीं देखा, कब से, ये तो देखो चला गया ना, कब गया, मंडे को गया, सोमवार को ही चला गया था, उसके बाद मैंने अभी तक नहीं देखा है। तो बताओ असर वर्तमान में पड़ा है कि नहीं पड़ा, देखो ये गया यहाँ ना, और फिर ये देखिए यहां तक असर अभी भी पड़ा है इस बंदे का कि मैंने तो नहीं देखा। तो ये कारण है इसके पीछे, वही असर ही रहेगा आपका, वर्तमान में प्रभाव रहेगा। बातें समझने की कोशिश किया करें, तभी हम इस टेंस का प्रयोग करते हैं। अब इसी टेंस में बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट टेंस की, वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। वो क्या कहता है ये भी देख लेते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। ये टेंस क्या कहता है, वाई आर यू, ये बिल्कुल ही, क्योंकि देखो दोनों में से कोई यूज कर लो, स्टेटिव वर्ब में आपको ये यूज करना है प्रेजेंट परफेक्ट, बाकी आपको कंटिन्यू वाली वर्ब में तो चाहे ये यूज कर लो चाहे ये यूज कर लो, दोनों ही सही है, पेपर में भी दोनों सही है।
ये एक नई कंडीशन है यहाँ पर। वैसे तो आपको पता है सिंस या फोर आ गया तो मैंने बता ही दिया, दोनों में से कोई यूज करो। स्टेटिव वर्ब के साथ ये यूज होगा क्योंकि इसमें आईएनजी लग नहीं सकती। लेकिन एक नई कंडीशन ये है इसमें, ये देखिए क्या है। मान लो कोई कह रहा है कि वाई आर यू क्लोथ सो वेट, वाही आर यूअर क्लोथ, सॉरी यूअर था यहाँ, क्लोथ सो वेट, कि आपके कपड़े गिल्ले कैसे हैं। तो किसी बच्चे ने कहा या आदमी ने कहा आई हैव बीन वाटरिंग गार्डन, मैं पानी दे रहा था। इस कंडीशन में जब कोई प्रश्न करे और फिर उसका जवाब देना हो तो याद रखें। और अब एक बात और देख लो, परफेक्ट कंटिन्यू में भी क्या है, इसका असर पड़ा है यहाँ पर, ये देख सकते हो आप, यहाँ पर पड़ा आई हैव बीन वाटरिंग। क्यों, ये पानी गिल्ला तो इसके कपड़ों पर लगा हुआ है ना। तो परफेक्ट कंटिन्यू में भी आप इसी तरह से, परफेक्ट का मतलब भी यही होता है असर होना किसी चीज का, प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब भी यही है, असर पड़ा रहना। लेकिन अगर आपको पहचान देखनी है, इनको स्पेशल यूज करना है तो देखो ऑल डे काम मिलेगा आपको, ऑल नाइट मिलेगा, ऑल मोमेंट होगा, और शॉर्टकट में बोलूं तो ऑल के साथ आपको मिलेगा समय। कुछ ऑल बोल लो चाहे ऑल बोल लो, देखो हिंदी वाले ऐसे ही बोलते हैं, चाहे वो ऑफ हो चाहे कुछ ही हो। वैसे बहुत सी चीज़ें हैं, ऑल डे, ऑल नाइट, ऑल मोमेंट, इस तरह से हम इसको यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट को। दोस्तों अभी हमने देखो हमारा प्रेजेंट का टॉपिक पूरा कर लिया है और मुझे उम्मीद है आपको ये पसंद भी आया होगा। बाकी आगे की वीडियो में हम आगे के जो हमारे एस्पेक्ट रहते हैं उस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।